गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका आकार आईएएस का यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम मृणाल कुमार है और आज हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी और यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हम आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में अभी रिसेंटली आया था। तो ये आर्टिकल जो डिस्कस करता है मिशन समुद्रयान के बारे में डिस्कशन होता है। तो ये मिशन समुद्रयान जो है सबसे पहले ईयर 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका रेलेवेंस प्री और मेंस दोनों के लिए है। स्पेशली ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, तो प्रीलिम्स में कोई भी नया इनिशिएटिव जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होता है, जो कि गवर्नमेंट लॉन्च करती है, कोई प्रोग्राम लॉन्च करती है, इसरो लॉन्च करता है, नासा लॉन्च करता है, उसके प्रोग्राम का नाम देके उसके नीचे फिर पूछते हैं कि ये प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑप्शंस ऐसे होते हैं, उन 4 ऑप्शंस में से एक चूज़ करना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे ऐसे सवाल आ सकते हैं प्रीलिम्स में। और मेंस में स्पेशली जीएस पेपर 3 में अवेयरनेस इन फील्ड्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडिजीनियस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के टॉपिक के अंदर हम इसे पढ़ते हैं। और इसका रेलेवेंस जीएस 1 के ज्योग्राफी में भी है, क्योंकि वहाँ पे हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सप्लोरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ भी मिशन समुद्रयान जैसा टॉपिक रेलेवेंट है और आ सकता है। तो चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। तो बेसिकली ये मिशन क्या है, इस मिशन में क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस पूरे मिशन का। तो इस पूरा मिशन में हम ये करना चाह रहे हैं कि एक वेसल लेना चाह रहे हैं, ताकि हम जो ओशन की डेप्थ है, ओशन की गहराई है, वहाँ जाके हम एक्सप्लोरेशन कर सकें, हम देख सकें कि वहाँ की क्या बनावट है, वहाँ पे क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या नहीं। ऐसा हम क्यों करना चाह रहे हैं? अभी तक हमने काफ़ी साइंटिफिक मिशन से आउटर स्पेस एक्सप्लोर किया है, हमने यूनिवर्स की मैपिंग करी है, सोलर सिस्टम की मैपिंग करी है, हमें बहुत जानकारी है कि कहाँ पे कौन सा प्लैनेट कैसे मूव करता है, क्या कॉम्पोजिशन है प्लैनेट्स का, उनके अलावा क्या क्या और सोलर सिस्टम में बॉडीज़ हैं। हमें आउटर स्पेस का बहुत कुछ पता है। हमने चंद्रयान हो गया और अलग अलग रॉकेट लॉन्चेस से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करी है, वहाँ का हमें काफ़ी पता है। लेकिन हमारे ओशंस में क्या चल रहा है, हम 5,000 से ज़्यादा की गहराई की डेप्थ में क्या इकोसिस्टम है, वहाँ का क्या ज्योग्राफी है, क्या रिसोर्सेज है, इसके बारे में हमें अभी तक बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इस मिशन से हम इस बात की और जानकारी गैदर करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक सबमर्सिबल वेसल, पनडुब्बी जैसा एक छोटा वेसल हम बनाएंगे, और उसमें 3 लोग या 3 साइंटिस्ट जो हैं बैठ के नीचे से समुद्र के तल में जाएंगे और वहाँ पे रिसर्च और एक्सप्लोरेशन करेंगे। वो देखेंगे कि नीचे की क्या क्या नीचे क्या क्या पाया जाता है। तो 3 लोग को हम सेंड करना चाह रहे हैं एट 6,000 मीटर डेप्थ इन अ सबमर्सिबल वेसल। उस वेसल का नाम होगा मत्स्य 6,000 फॉर डीप सी एक्सप्लोरेशन, जैसा कि हम अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। और ये इंडिया के लिए खास इसलिए है क्योंकि इंडिया का ये पहला मैन्ड ओशन मिशन होगा। मैन्ड ओशन मिशन का मतलब, मैन्ड और अनमैन्ड के बीच में क्या फर्क होता है? अनमैन्ड वो मिशन होता है, स्पेस मिशन कह लीजिए, अंडर वाटर मिशन कह लीजिए। अनमैन्ड वो मिशन होता है जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कोई वेसल अगर जा रहा है, कोई स्पेसशिप लॉन्च हो रहा है, अगर वो अनमैन्ड है तो उसमें कोई भी इंसान नहीं बैठा होगा, वो सारा मशीन से चलेगा। इंसान अर्थ पे अपने कंट्रोल सेंटर में बैठ के ऊपर कंट्रोल कर रहे होंगे या नीचे कंट्रोल कर रहे होंगे। लेकिन मैन्ड मिशंस में क्या होता है, उस वेसल में, उस कैरियर में, उस जहाज में वो लोग होते हैं असल में, जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो खुद ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ह्यूमन लाइफ का प्रेजेंस होता है उस मिशन में। तो ये इंडिया का पहला मैन्ड ओशन मिशन है और ये पूरा डीप ओशन मिशन का पार्ट है। मतलब सरकार ने एक डीप ओशन मिशन करके एक बड़ा सा मिशन लॉन्च किया, जिसका एक पार्ट है समुद्रयान, और उसी सब पार्ट के अंडर हम ये वेसल भेज रहे हैं। तो आगे देखते हैं। अब ये पूरा प्रोग्राम कौन लॉन्च कर रहा है, किसके अंडर आता है? ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस जितना भी जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, लैंड हो गया और ओशन हो गया, उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को टेकअप करता है। और ये जो पूरा वेसल होगा मत्स्य 6,000 जो है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में स्थित है,
उसके अंडर ये पूरा वेसल डिज़ाइन होगा और पूरा ऑपरेशन जो है प्लान होगा। अब इस वेसल के डिटेल जान लेते हैं। ये हम देख ही चुके हैं, इस वेसल का नाम ये मत्स्य 6000 होगा, सबमर्सिबल होगा और 3 लोगों की कैपेसिटी होगी और 6000 मीटर की गहराई में ये लगभग 12 घंटे तक रह सकता है। अब हम 6 घंटे ही 6000 मीटर ही क्यों, 6 किलोमीटर की डेप्थ में ही क्यों ये वर्ड रिकरिंग है, तो इसका भी मतलब जान लेते हैं। क्योंकि जो इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, ये पूरे ओशन की ज्योग्राफी ऐसी है कि इसकी मैक्सिमम डेप्थ अराउंड 6000 मीटर ही है। तो जहां बाकी देश जो है 10,000 मीटर तक नीचे जाते हैं, हमें उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारी डेप्थ ही ओशन की लगभग 6000 मीटर है। सो दैट इज़ वाई द नंबर 6000। और ये जो बनाया, डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है, ये इसरो के साथ और डीआरडीओ के कोलैबोरेशन के साथ बनाया गया है। उनसे मिलजुल के इसरो ने और डीआरडीओ ने इसका जो बेसिक वेसल है उसको डिज़ाइन किया गया है, उसको डिज़ाइन किया है। अब इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। किसके कंपोनेंट्स? ये जो वेसल है मत्स्य 6000, ये इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबमर्सिबल वेसल है, क्या क्या होता है इसमें? तो सबसे पहली चीज होती है एक स्फेरिकल टाइटेनियम हल। हल क्या होता है? जो जो उसका आउटर कवरिंग होता है, जो आउटर शेल होता है, उसे हल बोलते हैं। और ये किसका बना है? टाइटेनियम का। और टाइटेनियम ही क्यों, ये भी एक सवाल होता है। टाइटेनियम इसलिए क्योंकि टाइटेनियम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल होता है, सब बहुत मजबूत मेटल होता है। एज इन जब हम 6000 मीटर की गहराई में डाइव करते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वाटर का प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। नॉर्मल सरफेस के मुकाबले 6000 मीटर पे लगभग 600 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इतने ज़्यादा दबाव को झेलने के लिए हमें एक बहुत ठोस धातु की ज़रूरत पड़ती है और उस ज़रूरत को ये वाला मेटल फुलफिल करता है। तो जो उसका आउटर कवरिंग है वो टाइटेनियम से बनाया गया है। अब इसमें और क्या होता है? बैलेस्ट टैंक होते हैं, ट्रिम टैंक्स होते हैं। होते क्या है बैलेस्ट टैंक्स? कोई भी सबमरीन या फिर पानी के नीचे जाने वाला कोई भी वेसल होता है, उसमें ऐसे साइड में टैंक्स बने होते हैं। अब इन बैलेस्ट टैंक्स का काम ये होता है कि इनमें समय समय पर हवा भरती है और हवा निकलती है और ये पानी से भर जाते हैं। इससे क्या होता है? ये ऊपर और नीचे जाने में हेल्प करते हैं। अगर इनमें ज़्यादा हवा भरती है तो ये हाइट में ऊपर चले जाते हैं, और अगर इनमें हवा के बजाय पानी फिल इन होने लगता है तो ये नीचे सिंक करते हैं। तो इससे ऊपर नीचे जाने में हमें मदद मिलती है। ट्रिम टैंक्स होते हैं जो कि मैनूवरिंग में, लेफ्ट राइट आगे पीछे जाने में, स्टीयरिंग करने में हमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा इसमें सर्वे इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के का एक प्रोजेक्ट है। तो इसमें इक्विपमेंट्स जैसे कैमरा हो गया, अलग अलग सेंसर्स हो गए, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गए सरफेस से कम्युनिकेट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेजॉरिटी ऑफ द वेसल इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। सारे सर्वे इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को अगर हम हटा दें तो जो 60% पूरा जो वेसल है उसका मैन्युफैक्चर इंडिया में ही हुआ है। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक नई टेक्नोलॉजी इंडिजीनियसली डेवलप कर रहे हैं, भारत में ही डेवलप कर रहे हैं। जो बेसिक टेक्नोलॉजी और नो हाउ है वो हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अपनी कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं। तो इसलिए इस वेसल का ये एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है। अब इस पूरे मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि हम करना ही क्यों चाह रहे हैं, हमारे मेन मिशन क्या है इस समुद्रयान मिशन का? तो सबसे पहली चीज है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड डीप सी मैपिंग ऑफ अनएक्सप्लोर्ड एरिया। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, हम आउटर स्पेस की काफ़ी मैपिंग कर चुके हैं, लेकिन डीप सी मैपिंग का हमारे पास ज़्यादा आइडिया नहीं है, ज़्यादा डेटा नहीं है। तो बेसिकली हम समुद्र के तल का क्या बनावट है, हम उसको और जानना और बेहतर जानने की कोशिश करना चाहते हैं, उसकी मैपिंग करना चाहते हैं। एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एंड प्रेशियस मेटल्स। जो समुद्र के नीचे वॉल्केनोज होते हैं, जैसे मिड ओशनिक रिजेस के वॉल्केनोज हो गए, और भी ऐसे स्ट्रक्चर्स, वोल्केनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, समुद्र के नीचे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? आलू जैसे पत्थर मेटल्स होते हैं, आलू के शेप के या इतने इतने बड़े होते हैं। और वो क्या होता है? मैंगनीज के बने होते हैं, कोबाल्ट के बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं। खास बात ये है, ये बहुत
इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम आते हैं। तो अगर हम नीचे एक्सप्लोर करेंगे इन्हें तो शायद हमें अपने ही ओशंस में इसके रिसोर्सेज मिल सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ये मेटल्स मिलते हैं तो अभी तक हम ये मेटल्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया। हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो जाएगी अगर हमें इनके रिजर्व समुद्र के नीचे मिल जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है। और प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सारे मेटल्स हम बहुत ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, इनके भी अगर हमें रिजर्व्स मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल सिचुएशन होगी। और स्टडी मरीन बायोडाइवर्सिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि नीचे के क्या इकोसिस्टम है, डेप्थ में क्या इकोसिस्टम है। ऐसा माना जाता है कि नीचे बहुत ही अलग टाइप का एनवायरनमेंट है और नीचे की लाइफ बहुत यूनिक है, लेकिन हम उसे नहीं जानते हैं, बिकॉज हम नीचे तक जा ही नहीं सकते हैं, जा ही नहीं पाए हैं अभी तक। तो इसलिए इसके माध्यम से, मिशन समुद्रयान के माध्यम से हम नीचे की बायोडाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम जान सकते हैं उसका ऊपर वाली अपर डेप्थ की बायोडाइवर्सिटी से क्या लेना देना है, और क्लाइमेट चेंज का उन पे क्या असर पड़ रहा है, हम इस पे भी रिसर्च कर सकते हैं। आगे जानते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इसका हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट क्या होगा इस प्रोग्राम से। और ये वाला जो है स्पेशली मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले पॉइंट्स आप देखिएगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीप ओशन मिशन to for and sustainable development of marine bioresources। तो सिग्निफिकेंस ये है कि गवर्नमेंट की का पहला इनिशिएटिव है ये, और इससे हम जो बायो रिसोर्सेज हैं, नीचे के ऑर्गेनिक रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सप्लोर और यूटिलाइज कर सकते हैं, और सस्टेनेबल वे में अगर हमारे पास और नॉलेज हो तो हम और ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात, ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव को और बढ़ावा दे सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी क्या, जो हमारे ओशनिक और मरीन रिसोर्सेज हैं, कोस्टल रिसोर्सेज हैं, उनको हम उनका यूटिलाइजेशन ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? हमारी 7,500 लंबी कोस्ट लाइन है, जैसे आप इंडिया के मैप में आपने देखा होगा, ये अगर मैप है तो ये पूरी कोस्ट लाइन जो है हमारी 7,500 किलोमीटर्स की है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। इसके अलोंग अगर हम रिसर्च करेंगे, अगर हम और एक्सप्लोर करेंगे, तो हमारे पास नए नए रिसोर्सेज आएंगे, जिससे कोस्टल डेवलपमेंट होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। और इसमें क्या क्या नए पोटेंशियल्स हैं, हमें इनकी जानकारी मिल सकती है। और अगर हमें नए रिसोर्सेज मिलेंगे तो जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे फिशरमैन, लोकल फिशरमैन हो गए, और उनका डेवलपमेंट हो सकता है। इसकी मदद से लोकल टूरिज्म का डेवलपमेंट हो सकता है, लोगों को और लाइवलीहुड मिल सकता है, और जो ट्रेड है, ट्रेड में डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसलिए ये हमारा मिशन हमारे लिए ज़रूरी है। और इसकी एक और सिग्निफिकेंस ये है कि अभी तक सिर्फ 5 देश हैं जो 5,000 मीटर से ज़्यादा की गहराई में जाके एक्सप्लोरेशन कर चुके हैं। अगर इंडिया सक्सेसफुल होता है तो इंडिया 6th नेशन होगा, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और इसकी फर्दर सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ये है कि ये पूरा मिशन जो है, पूरा जो वेसल होगा, वो इंडिजिनसली रिसर्च्ड होगा, इंडिजिनसली डेवलप्ड होगा 60%। और इंडिया से इसको नए मिनरल रिसोर्सेज अपने इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए मिल सकते हैं, जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की बात करी, प्रेशियस मेटल्स की बात करी। अगर हमें ये मिलते हैं तो इससे हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा, हम हो सकता है एक्सपोर्ट भी कर सकें, इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व और बढ़ेगा, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनका और एक्सपेंशन होगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इससे हम क्लाइमेट, ओशन और क्लाइमेट चेंज की रिलेशनशिप समझ पाएंगे। हमें अभी इतना ही ब्रॉडली पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो इकोसिस्टम में रिसोर्सेज हैं और ऑर्गेनिजम्स हैं उनके माइग्रेशन रूट्स चेंज हो रहे हैं, और एक्सटेंशन हो रहा है अलग अलग स्पीसीज का, जैसे रिसेंटली ड्यूगोंग का के एक्सटेंशन की बात चल रही थी साउथ सदर्न इंडियन ओशन में। तो हम ये जानते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या मैकेनिज्म है
क्या रिलेशनशिप है चीज़ों के बारे में, हम इस मिशन की मदद से हम ये रिलेशनशिप भी समझ सकते हैं कि ओशन और क्लाइमेट चेंज कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। और आखिरी, एक्सप्लोर न्यू एनर्जी रिसोर्सेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इसका। अगर हम नीचे जाते हैं, समुद्र के नीचे जाते हैं, नए नए हमें रिसोर्सेज मिल सकते हैं, जैसे ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के रिसोर्सेज हो गए, जियो थर्मल एनर्जी रिसोर्सेज हो गए। तो अगर ये होता है तो हमारा कोस्टल एरियाज में नए नए एनर्जी के रिसोर्सेज आ सकते हैं, और इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है उसको और बढ़ावा मिल सकता है। तो इसलिए भी ये मिशन काफ़ी ज़रूरी है, ये भी इसका सिग्निफिकेंस है। और इससे ये मिलते जुलते और सिमिलर इनिशिएटिव्स हैं, जैसे ओ स्मार्ट हो गया, सागरमाला हो गया, और इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट हो गया। इनको आप अपने होमवर्क की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इस पूरे को फिर से आप रिव्यू करने के बाद इन 3 पॉइंट्स के बारे में रिसर्च करिएगा, एक बार गूगल करके आप देख लीजिएगा। एंड स्पेशली सागरमाला प्रोजेक्ट, बिकॉज ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी ज़रूरी है, इसके बारे में भी आप ज़रूर पढ़िएगा। तो थैंक यू। दिस वाज मिशन समुद्रयान।